तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए कुछ ज़रूरी सूचना लेकर के आए हुए हैं, जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। बच्चों, अभी इस समय हमारा दिसंबर बिल्कुल लास्ट होने को है। आज 25 दिसंबर हो गई है और आप लोगों की एग्ज़ाम की डेटें भी सामने आ चुकी हैं। कई स्कूलों में तो प्री बोर्ड एक बार हो चुके हैं और दूसरी बार फिर से प्री बोर्ड होने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को ये सूचना देनी है बच्चों कि हम लोग सेट को कैसे सॉल्व करें, सेट की कॉपी कैसे बनाएं। जो हमारे गणित में सेट होते हैं, गणित में बच्चों ज़्यादातर केवल कोर्स पूरा होने से कार्य नहीं चलता है। कोर्स पूरा होने के बाद आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, कितने अच्छे से आपने सवालों को सॉल्व किया है, यही हमारी बातें एग्जाम में काम आती हैं। बच्चों, गणित पूरी तरह से प्रैक्टिस पर निर्भर है। तो इसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे। हमारी कोचिंग सेंटर में भी सेट इस समय चल रहे हैं। हाई स्कूल में सेट शुरू होने वाला है 1-2 दिन में और इंटरमीडिएट में सेट प्रारंभ हो गए हैं और इंटर का हमने 2025 का पहला सेट करा भी दिया है। हाई स्कूल में भी शुरू होने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये सूचना देनी है कि सेट की कॉपी कैसे बनाएं और उसको कैसे लिखें। बच्चों, आप लोगों की कॉपी जितनी अच्छी बनी होगी तो आपका रिवीजन करने में उतना ही ज़्यादा मन लगेगा। अगर आपकी कॉपी गंदी बनी होगी, एक सवाल इधर है दूसरा सवाल उधर है, तो उसे ढूंढने में दिक्कत होगी। जो ये बच्चों सेट के क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आप लोग बच्चों 2021 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, आप लोगों को निश्चित रूप से जानकारी दे रहे हैं कि आप लोगों के लगभग लगभग पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि जो ये 5-6 वर्षों के क्वेश्चन है, लगभग एक वर्ष में 7 पेपर के करीब होते हैं। तो 5-6 वर्षों में काफी पेपर हो जाते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, या तो इसी पेपर से आते हैं या उसी के जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बिल्कुल सेम। थोड़ा सा मैथ में क्या होता है, थोड़ा सा डिजिट का अंतर हो जाता है, बाकी हमारे क्वेश्चंस लगभग वैसे ही आते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक किसी भी प्रकार के चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जो कन्नौज के आसपास के बच्चे हैं वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़ जाएं, जहाँ पे सेट शुरू हो चुके हैं। अब आप लोग बच्चों पेपर तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, आप लोगों का स्कोर उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को आप लोगों को बताना चाहेंगे। अगर आपकी कॉपी अच्छी बनी हुई है, सेट को आपने अच्छे से सॉल्व किया है, तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या होगा, उसमें मन आपका लगा रहेगा। अगर कॉपी साफ स्वच्छ है, क्वेश्चंस भी नोट हैं, उनका सल्यूशन भी अच्छे से है, मतलब कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं है, टू द पॉइंट बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आपको रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। रिवीजन भी अच्छे से होगा, प्रैक्टिस अच्छे से होगी और निश्चित रूप से आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अपना ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे कि कॉपी को कैसे बनाना है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ते हैं और हम उनको थोड़ा पर्सनल भी डील करते हैं और पर्सनल भी उन्हें कोचिंग देते हैं। तो उस बच्चे की ये कॉपी है, हाई स्कूल का ये विद्यार्थी है जिसे हमने पहला सेट पूरा सॉल्व करा दिया था। तो चाहे आप हाई स्कूल के हों या इंटर के हों, आप लोग एक बार अच्छे से देख लें कि इस तरह ही आप लोगों को कॉपी बनानी है और एग्जाम के समय आपको इसी से रिवीजन करना है। एक बच्चों, आप लोग पतली सी कॉपी बनाएंगे सूत्रों की। अभी हम लोग ग्रुप पे डालने वाले हैं, इंटरमीडिएट के सारे सूत्र हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। 1-2 दिन में वो सारे सूत्र हम जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। उसमें चैप्टर वाइज सारे सूत्र लिखे हुए हैं और हाई स्कूल के भी हम सूत्र डालने वाले हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको सूत्र मिलेंगे। तो एक पतली सी बच्चों, बिल्कुल पतली सी कॉपी ले लें, जिसमें आप टेस्ट वाली कॉपी जैसे कॉलेज में देते हैं, तो वो कॉपी में आप चैप्टर वाइज सूत्र लिख के रखें। जब भी आप गणित सॉल्व करने बैठे वो कॉपी साथ में रखें, सूत्रों को याद कर लें। ज़्यादातर प्रयास यही करें कि बिना देखे सूत्रों के सवालों को हल करें।
लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको सूत्र भूल जाते हैं तो कॉपी साथ में रखें और उससे देख लें, लेकिन सूत्रों को जल्द से जल्द तैयार कर लें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस बच्चे ने कैसे कॉपी बनाई है और आप लोगों को भी इसी प्रकार की कॉपी बनानी है। देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक स्टूडेंट है जिसका ये नाम है प्रसून गुप्ता। हाई स्कूल में बच्चों ये पढ़ता है। इसने कॉपी सेट की कॉपी को कैसे बनाया है, चलिए आप लोग देखते हैं। ये इधर इसने लिखा है हाई स्कूल गणित, रन बाई तोमर सर। ये हमारे पास जो कि बच्चा पढ़ता हुआ है। देखते हैं बच्चों, ये इसका पहला सेट है, 2025 का पहला सेट, सेट नंबर 1, और इसका कोड है VV। तो बच्चों सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों हाई स्कूल में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, और कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन। तो बच्चों जो देखो पहला क्वेश्चन है, ये पहले चैप्टर से है। पूरा क्वेश्चन बच्चों नोट है, इसके चारों ऑप्शन नोट हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये भी है, और इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों ये भी है। तो कितने सुंदर ढंग से इसने बच्चे ने कॉपी को बनाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ये हमारा ये भी पहले चैप्टर से है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और इसका ये सोल्यूशन है। तीसरा बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 4। कितने साफ और स्वच्छ लिखा है बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे बच्चों चित्र भी बनाया हुआ है, क्वेश्चन भी है, उसके ऑप्शंस भी हैं, उसका सोल्यूशन भी है। इस तरह से बच्चों इतने साफ स्वच्छ अगर आप लोग कॉपी बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसका 8 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11, इधर 12, ये 12 का सोल्यूशन है बच्चों पूरा। क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूरा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। यहाँ पर बच्चों सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब ये हमारे वर्णात्मक प्रश्न यानी लिखित रूप में प्रश्न है बच्चों। इसमें पहले के सभी खंड हल करने बच्चों। तो इसके सारे खंड पहले का पार्ट, उसके बाद खा, गा। बच्चे ने देखो पूरा कायदे से किया बच्चों, पहले सूत्र लिखा है, फिर उनकी वैल्यू रखी है, इसके बाद घा, फिर इसके बाद इसका 5वां पार्ट, और ये लास्ट। यानी पहले क्वेश्चन बच्चों कितने पार्ट दिए गए हैं, 6। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में किन्हीं 5 खंडों को हल करें, लेकिन बच्चे ने सारे खंड किए हुए हैं। इसका का पार्ट समांतर श्रेणी से, द्विघात समीकरण से, त्रिभुज चैप्टर से, वृत्त चैप्टर से, ये हमारा सांख्यिकी से है, माध्यिका का क्वेश्चन, और ये हमारा बच्चों प्रायिकता से है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से लॉन्ग आंसर शुरू हो जाते हैं, इनमें से कोई एक करना है। तो इस बच्चे ने इसका पहला पार्ट ये भिन्न वाला ये भी कर दिया है, और जो अथवा में ये द्विघात समीकरण का विमान वाला क्वेश्चन है, ये भी बच्चे ने पूरा सॉल्व किया हुआ है। इसे देखने से बच्चों आप लोगों को 2 लाभ हैं। एक तो आप लोग ये देख रहे हैं कि कॉपी कैसे बनानी है, और दूसरा ये भी है कि बच्चों इस सेट पहले का आप लोगों को पूरा सोल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग इसके सोल्यूशन को भी कर सकते हैं। अगला है बच्चों इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी है पूरा। देखिए कितने अच्छे से बच्चे ने क्वेश्चन भी नोट किया है, उसका फिगर भी ड्रा किया है, उसके सोल्यूशन को भी स्टेप बाय स्टेप समझाया है। फिर ये अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है। या तो ये क्वेश्चन करें अथवा ये वाला करें। तो इस बच्चे ने सेट के सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए हैं, जो करने हैं वो भी और जो नहीं करने थे वो भी। आप लोग इसे एक बार अच्छे से बच्चों देख लें। आप लोगों को भी ऐसी कॉपी बनानी है, साफ स्वच्छ सुंदर कॉपी अच्छी बनी होगी तो पढ़ने में भी मन लगेगा। अब ये कॉपी भले ही किसी बच्चे ने ना बनाई हो, लेकिन अगर जिस बच्चे ने नहीं बनाई है उसे भी अगर ये कॉपी दे दी जाए तो वो अच्छे से इसे पढ़ेगा और उसका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि इतनी साफ स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगेगा। देखें कितने सुंदर तरीके से बच्चे ने कॉपी को डिजाइन किया हुआ है। तो यही सब सूचना देनी थी बच्चों।
चलिए बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।